तमाम देखने वालों को खुशामदीद। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। लाइक करेंगे तो अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। कभी कोई ऐसा फिल्म के शूटिंग के दौरान किसी हिदायतकार से या किसी फ़नकार से कोई ऐसा मतलब इख्तिलाफ हुआ या कोई नाराज़गी हुई, आपको गुस्सा आया किसी बात कमाल साहब से मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। अच्छा। दरअसल कमाल साहब बेहद अच्छे इंसान थे, इतने प्यारे इंसान थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और हमारे बड़े अच्छे हमसे बहुत सीनियर थे लेकिन दोस्तों की तरह थे। उनमें ये था, उनमें एक वो थी कि मैं उनसे कहती थी जब पब्लिक खड़ी हो ना, ये लोग आए हुए हों, फिर आप जो है ना मजाकबाजी और ये ना किया करें। मगर वो बाजी नहीं आते थे। एक दिन मेरी उनकी हुआ ये कि हम लॉरेंस गार्डन में शूटिंग हो रही थी, तो वो हमारे एक ख़ास वो होते हैं स्टूल शूटिंग के लिए, एक के ऊपर एक रख के हाइट के हिसाब से। तो ये उसके ऊपर चढ़ के और इन्होंने लोग पूरा लॉरेंस गार्डन भरा हुआ। अब इन्होंने क्या शुरू किया, उस पर खड़े होकर इन्होंने पत्ता सर के नीचे पीछे रख के इन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। मेरी तो लोगों ने हंसना शुरू कर दिया सर। मेरी इनकी इतनी लड़ाई हुई। मैंने कहा आज के बाद में कमाल साहब आपके साथ काम ही नहीं करूँगी। मैंने कहा आपने इतना अपना हमारा तमाशा बनवाया है तो है। अरे भाई इसमें क्या ऐसी बात है, मैं तो अपनी रिहर्सल कर रहा था। मैंने कहा ये कोई वक्त था रिहर्सल करने, कुछ मेरा ख्याल कैमरे में कुछ गड़बड़ हुई हुई थी, क्या था वो ठीक कर रहे थे। तो है स्टूडियो आ गए। मैंने जो प्रोड्यूसर थे उनसे मैंने कहा कि दूसरी फिल्म में आपकी नहीं करूँगी। आप ये तो मैंने नहीं कहा कि आप कमाल साहब को ना ले, मैंने कहा मैं नहीं करूँगी। तो मैंने कहा आप किसी भी उसको ले लीजिए। तो खैर काफ़ी दिन ज़रा लड़ाई रही। फिर एक दिन ऐसे यूसुफ साहब जो हैं वो आए, आके कहने लगे कि भाई वो मैं अपनी फिल्म शुरू कर रहा हूँ। नहीं, मैंने कहा जी ठीक है, तो आपने काम करना है। मैंने कहा जी ज़रूर, मगर एक प्रॉब्लम है। क्या वो रोल कमाल को सूट करता है। मैंने कहा यूसुफ साहब मैंने कमाल साहब के साथ काम नहीं किया। खैर जी उन्होंने कहा छोटी सी तो बात है, उस पर क्या इतना। मैंने कहा नहीं वो पता न जगह देखती है ना जगह, और वो चुलबुले बहुत थे ना, शरारती नहीं। वैसे तो हम सेट पे हो तो हमें बड़ा मजा आता था उनके साथ काम करके कि शरारतें कर रहे हैं, नहीं भी चाहते। लेकिन पब्लिक में क्या है कि पब्लिक को अगर आप जरा सा लिफ्ट से मुराद ये उनके सामने आप जरा सी छिछोरी वो करेंगे तो जो बच्चे ये लड़के टाइप खड़े होते हैं वो मजाक बनाएंगे, वो आवाजें कसेंगे। तो ये चीजें मुझे बेहद बुरी लगती थी। तो मैं थी और टाइप मुझे नहीं पसंद होती थी ये बातें। तो बस इस बात में फिर खैर जी मेरी और कमाल साहब की सुलह कराई और फिर काम शुरू हो गया। तो कमाल साहब कहने लगे यार मैंने ऐसा क्या कर दिया था। मैंने कहा कमाल साहब आपको एहसास नहीं होता। मैंने कहा लोग पब्लिक खड़ी हुई है और हम लोग आपके साथ हैं, कोई आवाज़ कसे कोई जुमला कसे अच्छा नहीं लगता। तो खैर हंसने लगे, कहने लगे यार मैं तो ऐसे करता रहता हूँ। मैंने कहा नहीं मुझे मालूम है आप यहाँ करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, हंसते हैं खेलते हैं हम। बल्कि कमाल साहब बहुत ही जिसे कहना चाहिए शुष्ता मजाक और इतना सुलझे हुए इंसान, लेकिन बस किसी वक्त हो जाता है। गुड्डू फिल्म आर्काइव की जानिब से यूट्यूब पे पहली बार पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, मुसन्निफ़, फिल्म साज व हिदायतकार जनाब सैयद कमाल मरहूम की फ़िल्मी कलेक्शन, जिनमें उनकी फ़िल्मों के नायाब
पोस्टर, बुकलेट्स, फ़िल्मी और गैर फ़िल्मी तस्वीर, ऑडियो LPs, स्टोरी बुक्स, उनके कुछ इंटरव्यूज़ अखबार के और दीगर फ़िल्मी मवाद आप देखने वालों की नज़र पेश खिदमत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी काविश आपको हमेशा की तरह आज भी पसंद आएगी। मारूफ अदाकार सैयद कमाल किसी तारुफ के मोहताज नहीं। हमारे खुशनसीबी कि हमारी उनसे मुलाकात हुई और हमने हर मुलाकात में उनको एक शफ़ीक़ इंसान की सूरत में पाया। वो एक आला इंसान होने के साथ साथ बहुत प्यार करने वाले शफ़ीक़ इंसान भी थे। मुझे उनकी सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि कराची में कोई भी तकरीबात किसी भी आर्टिस्ट के हवाले से होती या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से होती तो वो ज़रूर उसमें तशरीफ़ लाते, चाहे उनकी तबीयत ख़राब हो, हालात कैसे भी हों, वो सबसे पहले आते। और मैं उनकी जज्बा और उनका प्यार देखकर बहुत खुश होता। एक तकरीब में मैंने अपनी फ़िल्म आर्काइव से मुंतखब उनकी फ़िल्मों का नायाब थोड़ा सा कलेक्शन दिया, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए। और उस तकरीब में मैंने एक तकरीर की थी। और तकरीर में मैंने ये कहा था कि फ़नकार को उसकी ज़िंदगी में ही सब कुछ दे देना चाहिए, ना कि मरने के बाद सड़कें मंसूब हों या दीगर मुजस्मे या दीगर तकारीब करके हम अपनी रूह की तस्कीन कर लेते हैं, लेकिन फ़नकार को उससे कुछ हासिल नहीं होता। और सिर्फ़ एक ही फ़नकार के पीछे लग जाना ये भी सही नहीं। हम पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री किसी एक फ़नकार से नहीं बनी, उसकी बुनियादों में तमाम फ़नकारों का लहू शामिल है। मैंने ये भी कहा कि जैसे अलाउद्दीन साहब हैं, पापा अलाउद्दीन, ताले साहब हैं, दर्पण साहब हैं, और भी दीगर कई हमारे आर्टिस्ट हैं, फैज़ी साहब, जुल्फ़ी और दीगर कॉमेडियन, मतलब हर तरह के जो भी हमारे फ़नकार हैं, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों, डांस मास्टर हों फ़िल्म के हवाले से, तो उन सब की खिदमात जो हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को हासिल थी और उनकी सब की वजह से ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का नाम जो है आज जगमगा रहा है। तो उस बात पे उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी और कहा कि मैं गुड्डू की बात की तायद करता हूँ कि ये जो गुड्डू ने कहा है ये बिल्कुल सही कहा। बहरहाल ज़िंदगी में कई दफ़ा मौका मिला कि मैं उनसे रब्ता करूं, मगर इंटरव्यू करने का मुझे मौका ना मिल सका। मैंने हमेशा ये सोचा कि अपनी आर्काइव से मुंतखब एक बायोग्राफ़ी जो उनके मुंह से जो वो बताएंगे, जो भी अपने बारे में हालात बताएंगे, वो मुझे ज़्यादा सही अच्छा लगता है, क्योंकि आर्टिस्ट जो बताता है मैं उसको ही बहुत अहमियत देता हूँ। मगर कुछ बीमारी की उनकी हालत हो गई थी और फिर वक्त भी ना मिल सका। बहरहाल मैं आज उनको मिस करता हूँ। बहुत अच्छे और नफीस इंसान थे, बहुत आला फ़नकार थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, आमीन। तो आइए चलते हैं मारूफ अदाकार, मुसन्निफ़, फ़िल्म साज़ व हिदायतकार जनाब सैयद कमाल की फ़नी ज़िंदगी पर एक नज़र डालते हैं। सैयद कमाल साहब का ताल्लुक़ मेरठ से था। पाकिस्तान आने के बाद 1957 में शबाब किरानवी ने उन्हें अपनी फ़िल्म ठंडी सड़क में मुसरत नज़ीर के मुकाबिल हीरो की हैसियत से मुतारिफ़ करवाया। सैयद कमाल मरहूम की सूरत और शक्ल भारतीय अदाकार राज कपूर से बहुत मुशाबहत रखती थी। यही वजह है कि एक ज़माने में उन्हें पाकिस्तानी राज कपूर भी कहा जाता था। एक बार उनकी राज कपूर साहब से मुलाकात भी हुई थी, जिसकी एक तस्वीर आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ये एक नायाब तस्वीर है जो गुड्डू फिल्म आर्काइव पे पहली बार आप देखने वालों की नज़र है। तो आइए मैं कुछ तफसील बता दूं कि बतौर फिल्मसाज, मुसन्निफ़ और हिदायतकार के तौर पर उन्होंने कौन कौन सी फ़िल्में की। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जोकर से बतौर फिल्मसाज और मुसन्निफ़ काम किया। इसके अलावा 1968 में फ़िल्म शहनाई के फिल्मसाज और हिदायतकार भी रहे।
1970 में हनीमून के फिल्मसाज और हिदायतकार भी सैयद कमाल थे। इस फिल्म में अदाकारा रोजीना और हुस्ना उनके मद्दे मुकाबिल थी। 1971 में रूह बहरूप के फिल्मसाज कमाल साहब थे। 1973 में इंसान और गधा की फिल्मसाजी व हिदायतकारी भी कमाल साहब ने की। इसके अलावा 1976 में फिल्मसाज व हिदायतकार सैयद कमाल ने जट कुड़ियों तो डरदा का आगाज़ किया। ये फिल्म 3 हिस्सों पर मुश्तमिल थी। पहले हिस्से में 1976 में रिलीज़ हुआ और दूसरा हिस्सा 1977 में अजदियाँ कुड़ियों के नाम से रिलीज़ हुई, जिसके फिल्मसाज और हिदायतकार सैयद कमाल थे। 1978 में इसी फिल्म का तीसरा हिस्सा कल्दे मुंडे, फिल्मसाज और हिदायतकार सैयद कमाल थे और मुंडों के किरदार में उस्मान पीरज़ादा, आसिफ खान और सैयद कमाल साहब खुद थे। 1979 में फिल्म यहाँ से वहाँ तक की। इस फिल्म में अदाकारा मुमताज़ के अलावा वहीद मुराद और आसिफ खान भी कास्ट में शामिल थे। 1984 में फिल्म जट कमाला गया दुबई भी फिल्मसाज और हिदायतकार सैयद कमाल ने बनाई। 1986 में फिल्मसाज, मुसन्निफ़ और हिदायतकार बैक वक्त 3 फ़राइज़ अंजाम दिए और फिल्म थी सियासत। ये बात तो आप सभी खूब जानते हैं कि कमाल साहब ने सियासत में भी हिस्सा लिया और इसी फिल्म के पस मंज़र में ये एक फ़िल्म बनाई गई थी, जो कि पोस्टर पे भी लिखा है कि एक आर्ट फिल्म थी। सैयद कमाल की पहली पंजाबी फिल्म एक वोटी तीन लाड़े थी, जिसमें अदाकारा मुमताज़ उनके मुकाबिल हीरोइन थी। उसके साथ रंगीला साहब भी इस फिल्म में शामिल थे। आपको मैं एक बात बताऊं कि कमाल साहब की एक बहुत अच्छी बात कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए किसी न किसी तरीके से अपने सफ़र के साथ साथ दीगर काम भी सरअंजाम दिए। मुझे याद है, सन तो मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि शाहनूर स्टूडियो में जब मेरा पहला कदम था तो मुझे मालूम हुआ कि कमाल साहब ने यहाँ एक अकेडमी खोली है जिसका नाम है कमाल एकेडमी। और जब शाहनूर में आप एंटर होते थे तो बिल्कुल सीधे जाके सामने ऊपर कमाल एकेडमी लिखा होता था। तो मैं एक बार वहाँ गया भी था, तो जहाँ मुख्तलिफ़ उमूर पे काम सिखाया जा रहा था, मगर कमाल साहब मुझे वहाँ नज़र नहीं आए। मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरी उनसे मुलाकात हो। उसके बाद भी आपको पता है आजकल नापा अकेडमी चल रही है। उसके अलावा सैयद नूर साहब ने भी पैरागॉन के नाम से शबाब स्टूडियो में भी एक अकेडमी का क़याम किया है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमाल साहब की जो ये बात थी बहुत कम लोग जानते हैं। फ़िल्म के लोग तो ज़ाहिर है जानते होंगे, लेकिन फ़िल्म से जो दूसरे लोग हैं ये बात बहुत कम लोगों को इल्म है। उसके अलावा मैं आपको एक बात और भी शेयर करता चलूँ कि कमाल साहब ने जो एकेडमी खोली थी, उसके बाद जब वो कराची शिफ्ट हो गए तो कराची डिफेंस में भी उन्होंने एक एकेडमी का क़याम किया था और वो मतलब काफ़ी उसमें मतलब स्टूडेंट्स आते थे और सीखते थे। तो ये है कि उन्होंने अपने जो भी सफ़र जारी रखा उसमें अपने फ़न को भी दूसरों तक पहुंचाने का एक ज़रिया भी बनाया। इसके अलावा मगरबी पाकिस्तान में बनने वाली पहली रंगीन फ़िल्म एक दिल दो दीवाने के हीरो भी कमाल साहब थे और इनके मुकाबिल अदाकारा रानी इस फिल्म में शामिल थी। कमाल साहब को 2 अवार्ड मिले, निगार अवार्ड, जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं। फ़िल्म बहन भाई की आला किरदार निगारी पर और इसके अलावा फ़िल्म अजदियाँ कुड़ियाँ में बेहतरीन फ़िल्म और बेहतरीन फ़िल्म सादी पे अदाकार सैयद कमाल को
इस फिल्म में अवार्ड दिया गया। एक और बात भी आपसे मैं शेयर करता चलूँ इस वक्त कि एक फ़िल्म जहाँ तक मुझे याद है फ़िल्म का नाम था भाई भाई, जिसका पोस्टर भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इस फिल्म में भी कमाल साहब ने रानी के मुकाबिल हीरो का किरदार अदा किया था। ये दो भाइयों की कहानी थी और पहले इंटरवल तक मेरे ख़्याल में शायद पंजाबी फ़िल्म का एक वर्जन था जो यूसुफ़ खान और नगमा पे था, और दूसरे वर्जन में उर्दू बोली जाती थी, हीरो हीरोइन उर्दू बोलते थे, और वो फिल्म वो उसमें रानी बेगम थी सैयद कमाल साहब के साथ। मतलब ये कि इंटरवल तक या तो उर्दू थी या पंजाबी, बहरहाल ये दो ज़बानों की थी, मुझे इतना याद है, और जिसका पोस्टर आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इसके अलावा एक बात भी मैंने सुनी है कि सैयद कमाल साहब के रिश्तेदारों में नसीरुद्दीन शाह भी शामिल हैं। अब इनकी क्या रिश्तेदारी है ये तो मुझे इतना इल्म नहीं, लेकिन सुना है भांजे या कुछ इस तरह का कुछ थी रिश्तेदारी। बहरहाल ये भी आप तक मैंने एक बात आप नए देखने वालों तक पहुंचा रहा हूं। एक बात और मेरे जहन में आई कि एक ज़माने में टीवी पर कमाल शो पे बड़ा कामयाब शो पेश किया जाता था, और इस फिल्म में फिल्म से और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद आते थे। कमाल साहब ने बड़ी कामयाबी से ये टीवी पे शो कई अरसे तक जारी रखा और जो लोगों में आवाम में बहुत पसंद किया जाता था। इसके अलावा कमाल साहब को पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो का भी एजाज़ हासिल है। हालांकि बाद में रंगीला साहब मुनव्वर ज़रीफ़ ने भी रोमानी किरदार अदा किए कॉमेडी के साथ साथ, लेकिन जो एजाज़ है वो सैयद कमाल को हासिल है। कमाल साहब के साहबजादे गालिब कमाल, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उन्होंने फ़िल्म मेहंदी में भी, और इसके अलावा एक दो फिल्में और हैं, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, उन्होंने अदाकारी का मुजाहरा किया। उसके अलावा ये एक इश्तिहार मेरे आर्काइव में था जो कि उन्होंने अपने साहबजादे के साथ किया था सैयद कमाल ने, वो भी मैं आप देखने वालों से शेयर कर रहा हूँ। और इसमें सैयद कमाल साहब के कुछ मुख्तलिफ़ अखबारात के इंटरव्यूज़ थे जो मतलब ईस्टर्न फिल्म और दीगर मैगज़ीन में शाया हुए थे। इसके अलावा उनके जो साहबजादे हैं गालिब कमाल, उनका भी इंटरव्यू जो मैं आप देखने वालों से शेयर कर रहा हूँ। इसके अलावा इसी वीडियो में आप जो भी कलेक्शन देख रहे हैं उसमें इनकी फ़िल्मों के पोस्टर, फ़ोटो सेट, बुकलेट्स, मैगज़ीन, स्टोरी बुक, ऑडियो LPs, अखबार के इश्तिहारात और दीगर फ़िल्मी मवाद मैंने आप देखने वालों के लिए तैयार किया, जो कि मेरी गुफ्तगू के साथ साथ आप देखते भी जा रहे हैं। आज इस पोस्ट में मैं सैयद कमाल साहब की 2-3 फ़िल्मों का ज़िक्र करूँगा, जिनमें से इनकी एक फ़िल्म थी आवारा, जो लोफर के नाम से शुरू हुई, मगर बाद में इसके नाम को तब्दील करके आवारा रख दिया गया। इसमें सैयद कमाल के मुकाबिल अदाकारा नगमा और नबीला थीं। दीगर कास्ट में जाफ़री, लहरी साहब, सलमा मुमताज़ भी शामिल थी। इस फिल्म की नायाब तस्वीर गुड्डो फिल्म आर्काइव के चैनल पे आप पहली बार YouTube पर देख रहे हैं। ये पूरा फ़ोटो सेट मैं पोस्टर के इस पोस्ट में शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह मैंने फ़िल्म लोफर का ज़िक्र किया, इस तरह कई फ़िल्में ऐसी हैं कि जो मुकम्मल होके भी रिलीज़ नहीं हुई या नामुकम्मल रहीं, या थोड़ी शूटिंग हुई और वो फ़िल्म पाए तकमील तक ना पहुंच सकी।
एक फ़िल्म थी छैल छबीला, जिसमें अदाकार कमाल के मुकाबिल अदाकारा रोज़ीना ने हीरोइन का किरदार अदा किया। नूर मोहम्मद चार्ली भी इस फिल्म में शामिल थे, रंगीले और नन्ना साहब भी थे। इस फिल्म का पूरा फ़ोटो सेट, बुकलेट्स और पोस्टर आप इस पोस्ट में देख रहे हैं। ये इस फिल्म की ओरिजिनल तस्वीर हैं। ये फ़िल्म मुकम्मल थी मगर रिलीज़ ना हो सकी। अब ये रिलीज़ क्यों ना हो सकी, ये तो हमारे बड़े ही बता सकते हैं। बहरहाल मेरी आर्काइव में जो कमाल साहब की फ़िल्मी कलेक्शन थी, उसमें से ये मेरे हाथ लगी तो मैंने कहा आपसे शेयर करूं। इसके अलावा एक और फ़िल्म की तस्वीर भी मेरे हाथ आर्काइव में लगी। फ़िल्म का नाम है मैडम ते मज़दूर। इस फिल्म में अदाकारा नीलो इनके मुकाबिल हीरोइन थी और इसकी भी कुछ तस्वीर मेरे आर्काइव में मौजूद हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। याद रहे कि ये तमाम तस्वीर यूट्यूब पर पहली बार गुड्डू फिल्म आर्काइव की तवज्जो से आप देखने वालों के साथ शेयर की जा रही हैं। कमाल साहब का तो बहुत कलेक्शन है, लेकिन बैक वक्त सब कुछ दिखाना, स्कैन करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम रखता है और बहुत मसला होता है, क्योंकि वक्त की कमी है और फिर इनको रखना, संभालना, क्रॉपिंग करना, फ़ोटोशॉप पे वर्क करना बहुत टाइम ले लेता है, जिसके लिए मैं आप सबसे माज़रत ख़्वाह हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे मौका मिलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला मैं ये तमाम पोस्टें आप तक पहुँचाता रहूँगा। एक बार जब फ्रेंच में मेरा एक फ्रेंच ज़बान में मेरा एक इंटरव्यू एक जर्नलिस्ट ने लिया था पाकिस्तान आकर, और जब वो वहाँ शाया हुआ तो वहाँ की एम्बेसडर जो थी फ़्रांस की, उन्होंने कहा जब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो मैं ये कराची में गुड्डू फिल्म आर्काइव का ज़रूर विज़िट करूँगी। और जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने मेरी फिल्म आर्काइव का विज़िट किया और वो बहुत खुश हुई। फ़्रांस से आई थी वो, और मेरे आर्काइव का उन्होंने विज़िट किया और मेरी एक बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन कई बार इस्लामाबाद में भी करवाई और कराची में भी करवाई। मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आई और उन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम किया और एक बड़ी एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया, एक या कई। मैं इस वीडियो के ज़रिए भी उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उनके हमरा एरिक टोज़ जो अलियांस फ्रांसे में होते थे, वो उनके हमरा हमारी आर्काइव आए थे। तो मैंने ख़ास जब मेरी आर्काइव का कोई विज़िट करता है तो मैं उसी के मुताबिक कोई ना कोई पोस्टर ज़रूर अपने आर्काइव में आवेज़ा करता हूँ। तो फ्रांस में बनने वाली फ़िल्म, यूरोप में जो बनी थी फ़िल्म लव इन यूरोप, कमाल साहब की फ़िल्म थी, तो उसका मैंने पोस्टर लगाया जिसे देखकर वो बहुत खुश हुई। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उस पोस्टर के मुताबिक वो मुझसे कुछ बात कर रही हैं, मतलब अपनी ज़बान में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो पोस्टर जब मैंने लगाया, उन्होंने पसंद किया। तो इसमें आप वो तस्वीर देख सकते हैं। मैं एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ मार्टिन का, एरिक टोज़ का, अलियांस फ्रांसे का, कि जिन्होंने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए मेरी एक बहुत बड़ी एग्ज़िबिशन का एहतमाम किया। ये चंद ख़ास बातें थीं जो कि मैंने आप तक पहुंचाई। हो सकता है इनमें से मुझसे कोई गलती भी हो गई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ये कमाल साहब की बरसी के मौके पे मुझे ये पोस्ट तैयार करना थी, मगर ये आपको पता है कि लाइटों का चक्कर और दीगर मसरूफ़ियत की वजह से ज़रा जल्दी ये काम नहीं हो सका। लेकिन मेरी कोशिश यही थी कि मैं उसी दिन ये पोस्ट करता। बहरहाल आप के सामने ये पोस्ट है, अगर इसमें कोई गलती हो तो नज़रअंदाज़ कीजिएगा। उसके अलावा कमाल साहब ने बेशुमार उर्दू फ़िल्मों में काम किया, पंजाबी फ़िल्मों में भी काम किया और पाकिस्तान की तकरीबन सभी अदाकाराओं के साथ उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया, जिनमें रेहाना थी, शमीम आरा, ज़ेबा, रानी बेगम, दीबा, रोज़ीना और भी कई नाम हैं जो कि मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहे। उन्होंने एक भरपूर फ़िल्मी दौर गुजारा। बहुत प्यारे नफीस इंसान थे। आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं, मगर उनका काम, उनका फ़न, उनका अखलाक हमेशा हमें
उनकी याद दिलाता रहेगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सैयद कमाल की मग़फ़िरत फ़रमाए और जितने भी हमारे आर्टिस्ट और जो भी दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत करे, आमीन। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी छोटी सी काविश आपको पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं सैयद कमाल की फ़िल्मी गैर फ़िल्मी कलेक्शन की तरफ, जो कि मैंने बड़ी मेहनत से आप देखने वालों के लिए तैयार की है।